नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात इस वक्त मैं आपके सामने करने के लिए हाजिर हूं कोरोना को लेकर। दरअसल कोरोना की जो स्थिति है वो विकट होती जा रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का भी तीसरा फेज है। ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन में पूरे देश के अलग अलग इलाकों को बांटा गया है। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर सख्ती पूरी तरह से है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में काफी हद तक राहत है। लेकिन इन सब के बावजूद मामले नहीं थम रहे हैं और ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। अगर आज 9 मई की बात कर लें तो 9 मई को सुबह जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके मुताबिक स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो तकरीबन 60,000 को टच कर रही है। अगर हम इस वक्त भी कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें पूरे देश में तो ये 59,652 हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 3390 मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यानी कि 3390 मामले सिर्फ एक दिन के अंदर नए सामने आए हैं। यह अपने आप में चिंता का विषय। और इससे एक दिन पहले 3900 मामले सामने आए थे, वो भी अपने आप में वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कुल मौतों की तो ये भी बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई है और ये अब आंकड़ा जो है 2000 को छू रहा है और 1981 पहुंच गया है पूरे देश में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा। हालांकि इन सब के बीच एक बहुत अच्छी खबर यह है कि जो बीते 24 घंटे में रिकवरी रेट है, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है और वो तकरीबन 30% हो गया है। ये बीते दिनों में ये बढ़ भी रहा है, यानी कि लोग जो रिकवर हो रहे हैं हिंदुस्तान में वो तेजी से हो रहे हैं। और जो बीते 24 घंटे में लोग रिकवर हुए हैं वो हैं 1307। और अगर अब तक की बात कर लें, जैसा कि मैंने बताया कि 59,662 मामले पूरे देश में हैं, लेकिन अब तक इन पूरे मामलों में 17,847 मामले ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। ये मरीज ठीक हो चुके हैं, इन्हें छुट्टी दे दी गई है, ये अब कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। उसके बाद ये आंकड़ा सामने आया है। यानी कि अगर हम इस वक्त जो ठीक हो चुके मरीज हैं तकरीबन 17,847, वहीं तकरीबन 2,000 मरीजों की मौत, यानी कि 19,981। इन मरीजों को इस संख्या को अगर हम कुल मरीजों की संख्या से घटा दें जो 59,662 है तो इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या आ जाती है। तो जो एक्टिव मरीज हैं वो हैं तकरीबन 40,000, यानी कि उसका असल आंकड़ा है 39,834। तो ये अभी इस वक्त जो मौजूदा दौर में हमारे देश में 39,834 मामले हैं जो कोरोना के संक्रमित हैं। कुल मिलाकर के दो स्थिति है, एक तरफ चिंताजनक स्थिति बनी हुई, लेकिन राहत की बात यह हो रही है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। रिकवरी रेट की अगर बात कर लें तो इसको आप देखिए कैसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर बीते 7 दिनों के रिकवरी रेट पर हम नजर डालें तो वो क्या है। 3 मई को जो रिकवरी रेट था कुल मरीजों की संख्या में 26.59%, तकरीबन 26.5% से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो रहे थे 3 मई को। 4 मई को ये थोड़ा बढ़ा, 26.5 से ये 27.5 पहुंच गया, 27.45% रिकवरी रेट 4 मई को हुआ। 5 मई को 28.17%, आधे फीसद का से ज्यादा का जो है इजाफा एक दिन और बाद हुआ। 6 मई को ये और बढ़कर के 28.71% हो गया, इसमें भी आधे फीसद का इजाफा हुआ। 7 मई को 28.83% हो गया, ये और बढ़ गया थोड़ा सा। फिर 8 मई को 29% से ज्यादा हो गया रिकवरी रेट, यानी कि ये पहुंचा 29.35%। और 9 मई को जो ताजा आंकड़े आए वो तकरीबन 30% का आंकड़ा हो रहा है, 29.91% जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गया। अब रिकवरी रेट को आप समझिए कि जो कुल मरीज हैं उनमें ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत है। अब अगर इसको प्रतिशत को मैं नंबर्स में समझाऊं तो अगर 100 मरीज हैं कुल, 9 मई के हिसाब से जो रिकवरी रेट आया है 100 में से 30 मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, सुखद स्थिति है। 1000 में से 300 हो जाता है, 10,000 में से 3,000 हो जाता है ये मामला। तो ये एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट हमारी ठीक है, इसकी वजह से कम एक राहत की बात है।
कुल मिलाकर के अगर हम पूरी दुनिया की बात कर लें तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है। अब तक 187 देशों में ये कोरोना फैला हुआ है। अगर 9 मई के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में कुल 3,93,000 माफ कीजिएगा 39,38,031 मामले हुए। तकरीबन 40 लाख लोग इससे संक्रमित हैं और 2,74,894 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मोटे मोटे देखें तो 2,75,000 पौने 3 लाख लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हो गई है। यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 23,41,127 मरीज अभी एक्टिव है पूरी दुनिया में जिनका इलाज चल रहा है और जो 13,22,010 मरीज ऐसे हैं जिन्हें अभी तक छुट्टी मिली है। लेकिन ये स्थिति अपने आप में पूरी नहीं हो जाती है क्योंकि जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। रिकवरी रेट भले ही ठीक है लेकिन इसके बावजूद जो मामले बढ़ रहे हैं, जो डबल होने का रेट है ना, वो कहीं ना कहीं चिंता देता है। वो बहुत तेजी से 10,000 जो हर पहले जो है 10,000 7 दिनों में हो रहे थे तो अब उसका रेट भी घटता जा रहा है। दोगुने होने के मामले भी बढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक करना ज़रूरी है। इस मामले को भी मृत्यु दर की बात भी करना ज़रूरी है क्योंकि जो लोगों की इस संक्रमण से मौत का आंकड़ा है वो भी कम से कम थोड़ा राहत देने वाला। हमारे वहाँ कम से कम ठीक है। इंडिया में 3.3% है मृत्यु दर। अब इन पूरे मरीजों में 4.8% मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त आईसीयू में हैं, यानी तकरीबन 100 में से 5 मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। वहीं 1.1% मरीज वेंटिलेटर पर हैं, यानी कि तकरीबन 100 में से 1 या 1 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और 3.3% जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है। अब सरकारी और इस वक्त जो है 95,000 टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं रोज़। इसकी क्षमता है 327 सरकारी और 118 निजी लैब में कोरोना की जांच हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ 3 शहरों की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का अहमदाबाद और दिल्ली, देश की राजधानी, ये तीनों क्रमवार नज़र आते हैं और ये परेशानी बढ़ाते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो 19,000 से ज़्यादा मामले तो अकेले महाराष्ट्र में हैं। इन जो एक्टिव 40,000 हैं या फिर 60,000 मामलों में तकरीबन 19,000 अकेले महाराष्ट्र से हैं। मुंबई में ही ये आंकड़ा 11,000 से ऊपर का नज़र आता है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। अब मुंबई में इसको लेकर के क्या किया गया है कि जो बीएमसी अध्यक्ष थे उन्हें निलंबित किया गया और नए जो है बीएमसी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। उन्होंने आज कुछ कवायद की कि 7 आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। पूरे मुंबई को 7 अलग अलग जोन में बांटा गया। अब इनकी जिम्मेदारी है कि जो 7 जोन है वो अपने अपने जोन में जो कोरोना के संक्रमण का मामला है उसको रोके। अभी 10 दिन में 2 गुना हो रहा है मामला। इन तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी कोशिश अभी ये है कि इन 10 दिनों में दुगने मामले को 20 दिनों में 2 गुना किया जाए जिससे कम होगा मामला। ये अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है। वहीं अहमदाबाद में स्थिति ये है कि सिर्फ दूध की दुकानें खुल रही हैं, राशन की दुकानें भी नहीं, इसके अलावा सिर्फ दवा की दुकानें। अहमदाबाद में तो बीएसएफ और सीआईएसएफ की कंपनियां तक तैनात करनी पड़ी। हालांकि वहां पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, लोग अभी नहीं मान रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति भी टूटती दिख रही, बार बार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अहमदाबाद में चिंताजनक स्थिति और ज़्यादा बनती जा रही है। लेकिन अहमदाबाद में बाकायदा एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्हें भेजा गया विशेष विमान से। इस वक्त वो वहाँ पर तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश भी वो देंगे। तो वहीं दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो कुल देश के जो मामले हैं उसमें 20% के करीब दिल्ली का बताया जा रहा है। अब यहाँ पर भी स्थिति यह है कि लगातार जो कंटेनमेंट जोन है फिलहाल अभी घटती हुई स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात कर ले तो कुल अकेले गुजरात में, जैसा महाराष्ट्र में 19,063 थे, तो गुजरात में 7,402 और दिल्ली में 6,318 मामले हैं। तो अब अगर आप ये देख लीजिए 19 और 7,500 करीब गुजरात में और 6,000 से ज़्यादा दिल्ली में। तो अगर हम 13,000 इनको देख लें, 13 और 20 तो 33,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो इन अकेले 3 राज्यों में आ जा रहे हैं। यानी
पूरे देश में जो मामले 50% से ज्यादा मामले तो इन अकेले 3 राज्यों से आ जाते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इन तीनों राज्यों में स्थिति क्या है, और खास तौर पर इन राज्यों में भी महाराष्ट्र में मुंबई, अहमदाबाद में गुजरात में अहमदाबाद, और दिल्ली तो खैर अपने आप में पूरा स्टेट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं स्थिति जो दिख रही है वो चिंताजनक है। अब देखना होगा कि इससे कैसे रिकवरी हो रही है। आने वाले वक्त में सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, लॉकडाउन की भी जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन अंदाज़ा ये आप लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेफिक्र होने की ज़रूरत, और अभी तक तो कम से कम स्थिति नहीं आई है। आपको अभी भी बहुत सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अभी अगर आप कुछ दिनों से तमाम एहतियात बरत रहे थे, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, 20 सेकंड हाथ धुल रहे हैं, लोगों से दूरी बना के चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, घर में इंटर करते और जाते वक्त भी जो हैंडल्स हैं उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, जूतों को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने कार के दरवाजे खिड़कों को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अभी इसको और ज़्यादा लागू करने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब स्थिति ऐसी नहीं है कि 10, 20 या 50 लोग आ रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 हज़ार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो कहीं इसमें आपका कोई नंबर ना आ जाए, भगवान ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इसका ख्याल आपको ही रखना है। बहरहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।